प्रोवाइड अ गुड फ्रंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि ये अपनी उन लोगों को थोड़ा सा पीछे हटा लें, कुछ और जिम्मेदारियां दे दें, सरकार की जिम्मेदारियों के अलावा पार्टी की जिम्मेदारियां दें, एक अच्छी एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं, ये इनकी मर्जी है। मगर अगर रिजाइन करेंगे तो इनके साथ एक और इशू भी है, अगर रिजाइन करते हैं तो अगर एक मिनिस्टर रिजाइन करता है तो बात जाती है प्रेसिडेंट तक, तो लिहाजा ये भी मजबूर हैं कि ये रेजिग्नेशन से हटकर, और इनसे मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ पीपल्स पार्टी से, कौम की तरफ से, कि इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन एक मरतबा सही तरह से सेटअप कर दें। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इमरान खान साहब बड़ा कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स डबल स्टैंडर्ड्स डबल स्टैंडर्ड्स नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब ने क्या डबल स्टैंडर्ड्स शो किए अब तक, किस तरफ वो इशारा करते हैं? मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि ये ऑपोजिशन जो है ना, ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है, ये सब कह रहे हैं, किसी वजह से कह रहे हैं। कैरी लूगर बिल की आपने बात रखी, कैरी लूगर बिल जिस तरह से आया तो कोई रेजोल्यूशन तो प्रेजेंट कर सकते थे ना पार्लियामेंट में, जो शैला ने कहा, तो उनको पता ही नहीं था कि कैरी लूगर बिल में क्या है, कोई पार्लियामेंटेरियन पढ़े तो पता चले ना। अनफॉर्चुनेटली बात ही ये है। अच्छा, दूसरे वो तो जब एस्टैब्लिशमेंट ने शोर किया और कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो आपने कैरी लूगर बिल निकाल के पढ़ना शुरू किया। अच्छा, और जब अगर कैरी लूगर बिल पर इतनी कौम की ऑपोजिशन थी तो असेंबली में तो कोई बात ही नहीं हुई ना इसके ऊपर, असेंबली में आया, अच्छा, और सिर्फ रखा गया, और इन्होंने, हाँ, ये टेलीविजन मीडिया पर ऑपोजिशन है, ये एक्चुअल ऑपोजिशन का काम भी नहीं कर रहे। क्या करें? अच्छा, क्यों? देखो, जमहूरियत बजट में कोई मोशन नहीं। अच्छा, ठीक है, इसका जवाब सिद्दीकुल फारूक देंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, जब वो लॉन्ग मार्च करके जब जिस वक्त वो निकले ऑपोजिशन करने के लिए और उन्होंने मुल्क में रेस्टोरेशन ऑफ जजेस की बहाली के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तब आपके प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा आज तो खतरा था वफाक टूट जाता। जी, मैं तो कहता हूं ऑपोजिशन नहीं थी तो क्या था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस बात का क्रेडिट जाता है कि रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी में उनका बड़ा हाथ है ना, मैं इस बात को भी मानता हूं। मैं उसके साथ साथ मैं कह रहा हूं कि जमहूरियत जब कमजोर होती है कि जब अपोजिशन अपना रोल प्ले ना करे। इन्होंने ये भी बहाना कर लिया कि जमहूरियत कमजोर हो जाएगी अगर हमने अपोजिशन का रोल प्ले किया तो शायद मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोबारा हो सकता है। अच्छा, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हुकूमत की अगर इनएफिशिएंसी रहेगी तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का इम्कान ज्यादा है। अगर अपोजिशन अपना रोल प्ले करे और सही चीजों पर तनकीद करे तो मजाल है कि गवर्नमेंट डिरेल हो। अच्छा, ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे ख्याल से आपने सबकी गुफ्तगू तो सुनी होगी, लेकिन आप क्या जवाब देना चाहेंगे इन बातों का जो डॉक्टर साहब ने भी की, शैला ने भी की? आप समझते हैं डबल रोल प्ले किया जा रहा है और ऑपोजिशन नहीं कर रही? क्यों हर रोज आपके बयानात बदलते हैं? एक दिन आप कहते हैं इस्तीफा चाहिए, अगले दिन आप कहते हैं इस्तीफा नहीं चाहिए। एक्चुअली आप चाहते क्या हैं इनसे? हाँ यास्मीन, बहुत शुक्रिया, और साथ शैला और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया, इन्होंने बातें अपने अपने अंदाज में की। ये मुल्क मेरा, आपका, हम सब का, 18 करोड़ आवाम का है, और बिलाशुबा हमने ही मिलकर इसे मुश्किलात से निकालना भी है और इसको तरक्की की राह पर भी डालना है, और फिर इसको मुस्तकिल खुदा के फजल करम से महफूज भी करना है। और सब जानते हैं कि जब जब मार्शल लॉ लगा है उसने इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया। आज वो मुल्क आधा है, पूरा नहीं हो रहा। सियाचिन चला गया, नहीं आ रहा हमारे पास। कारगिल में शिकस्त खा गई फ़ौज, नहीं वो हम शिकस्त का दाग धो सकते। इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल में है वो सूरत हाल मार्शल लॉ की पैदावार है। 2 लाशों का जिक्र हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त करते हैं, दोनों लाशें जो हैं वो मार्शल लॉ के दौर में दी गई हैं, आइनी दौर में, जमहूरी दौर में नहीं दी गई। तो मुल्क को सीधे रास्ते पर चलाने का रास्ता है आइन की मुकम्मल बहाली, जमहूरियत की तकमील, रूल ऑफ लॉ। इसी की तरफ मुस्लिम लीग नून दावत देती है, और डॉक्टर साहब ने बड़े बजा तौर पर कहा कि मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट जाता है अदलिया की बहाली का। 3 सतूनों में से एक सतून अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रहा है, पार्लियामेंट मौजूद है, तो हम इस पार्लियामेंट के सतून को जो अपना पार्लिमान है ये उस वक्त अपना किरदार अदा करेगी जब पूरा आइन बहाल हो जाएगा मीसाक जमहूरियत के आर्टिकल 1 के मुताबिक। और जब हम इस तरफ आते हैं तो पीपल्स पार्टी के हमारे भाई बहुत कुछ कहते हैं। दूसरा, अपोजिशन का रोल हमने अदा किया NRO पर। जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, जनाब आसिफ अली जरदारी ये पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होना, पार्लियामेंट के मुंह पर ये अब स्याही न लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए, उसमें MQM भी बाद में आई। इस बात का क्रेडिट हम ज़रूर MQM को देते हैं, तहरीक इंसाफ ने भी इस पे, लेकिन तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में है नहीं। तीसरी बात अब आ रही है अदलिया के फैसले पर अमल दरामद में, आप हमारा देख लीजिए रद्द अमल। चौथी बात जो इन सब से अहम है कि हम आइन की बहाली यानी 17वीं तरमीम के ख़ात्मे और मिसाक जमहूरियत की जो इनकॉर्पोरेशन आइन में, उस पर ना कोई सौदेबाजी करने के लिए तैयार हैं, ना कोई रियायत देने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये
का मतलब पाकिस्तान के मफादात पर सौदेबाजी करना होगा। अब जनाब आपकी जो डिप्टी स्पीकर हैं, इन्होंने इन्होंने ये फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने अपने लोगों को खोल दिया है। और मेरी बहन, हमने कहाँ खोला है? देखिए, ये लाशों की बात राजा रियाज ने की, ये आपके अपना सिंध में जो होम मिनिस्टर ने बात की, जो पीर साहब ने बात की, वो आपके सामने है। किसको उन्होंने कहा था? हमें आपने भी यास्मीन कहा कि हम अपने बयान बदलते हैं। नहीं, हमने कोई बयान नहीं बदला। लाहौर में नवाज शरीफ साहब के घर में जब मीटिंग हुई एनआरओ के हवाले से, तो जनाब उसके बाद में एहसन इकबाल जो हमारे सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के, उन्होंने बाहर निकल के ये कहा कि जो वज़रा हैं जिन्हें इम्यूनिटी नहीं हासिल वो इस्तीफ़े दे दें, और सदर साहब को चूंकि इम्यूनिटी हासिल है वो चाहें तो इस्तीफ़ा दें, अच्छी बात यही है, लेकिन अगर नहीं चाहते तो उन पर हम छोड़ते हैं। वो हमारा मौक़िफ़ आज तक एक ही है, हमने मौक़िफ़ नहीं बदला। सदीकुल फारूक साहब, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, बहुत अच्छी मुलाकात होती है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और पार्टी की तरफ से वाज़े बयान आता है कि हमने किसी से भी इस्तीफे की डिमांड नहीं की। उसके बाद आनन फानन लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाते हैं। चौधरी निसार साहब ने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो किसी भी किस्म की अश्योरेंस इस्तीफे के हवाले से नहीं दे सकती। मैं वफाकी वजीरों की नहीं, लेकिन सदर सरदारी की बात कर रही हूँ। जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। इस वक्त आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म साहब से, तो उसी दिन उसी वक्त लाहौर में पीपल्स पार्टी का जलसा हो रहा होता है, और उस जलसे से खिताब कर रहे होते हैं राना आफ्ताब साहब जो सूबाई सदर हैं और जो सीनियर मिनिस्टर भी हैं, और उनके पार्लिमानी लीडर राजा रियाज साहब भी। और उनकी ज़ुबान आप ही ने टेलीकास्ट भी की है, पट्टियाँ भी चली हैं, बयानात भी चलाए हैं। क्या वो बयानात और क्या मैसेज दे रहे थे? अलबत्ता जो बात एक कन्फ्यूजन पैदा की वो सदारती तर्जमान जनाब फरहतुल्लाह बाबर साहब ने की, ना शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात की, किसी और ने कि जी अब हम नरमी इख्तियार करेंगे। हमारी नरमी और सख्ती सारी आइन की बहाली से, रूल ऑफ लॉ से, अदलिया की आज़ादी और उसके फैसलों पर अमल दरामद से जुड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी इस पर अमल दरामद करे। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ज़िंदगी का रास्ता है, ये इस्तेकाम का रास्ता है, ये पाकिस्तान की मजबूती का रास्ता है, ये जमहूरियत की तकमील का रास्ता है। ये आप कर देंगे तो मार्शल का कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है मार्शल का, ये आप कर दें। वापस आ रहे, आज मैं आपको अभी बताती हूँ मार्शल लॉ का खतरा है, यानी अमेरिकन सरकारी रेडियो के हवाले से जो एक खबर लगी थी वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम 17th अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जिस दिन से ये पार्लियामेंट बनी उसके फ़ौरन बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई जिसमें सबसे ज़्यादा अरकान मुस्लिम लीग एन के हैं 4, पीपल्स पार्टी के हैं 3, एक है चेयरमैन, और बाकी तमाम पार्टियों के हैं। इस तरह 27 लोग हैं। उनमें से कभी ये शिकायत नहीं आई कि इन 3 पीपल्स पार्टी वालों ने या एक चेयरमैन ने कभी कोई इजलास बुलाने में देर की हो, कभी कोई मसला किया हो, कभी कोई टांग अड़ाई हो। अब ये आइन इतना आसान नहीं है बनाना, आप जब उसकी दे देंगे बना के, रिकमेंडेशंस भेज देंगे, वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। एक तो हो गई ये बात। और मैं ये बहुत कहूँगी कि आज बहुत लोग 17th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 8th अमेंडमेंट की बात नहीं करते। 17 जितना 8th अमेंडमेंट में गंद है वही 17 में है, लेकिन सबके क्योंकि अंगूठों पे निशान है उसके, ठीक है। हम कोई देर नहीं कर रहे 17th अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि सितंबर में प्रेसिडेंट जरदारी इलेक्ट होते हैं, उसके वेरी नेक्स्ट डे चौधरी निसार अली कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। अपने हलकों में इलेक्शन पंजाब में कराए नहीं जा सकते, लेकिन जब से ये मिड टर्म की बात कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है एनआरओ। एनआरओ जो है, सीधी सीधी बात है कि जब एक बात आ गई कि असेंबली में उसे नहीं लाना, हम नहीं लाए, क्योंकि